प्यारे मित्रों, आज्ञा चक्र से संबंधित जो योग हमारे देश में प्रचलित है उसका नाम है राजयोग। 7 चक्र हैं, 7 शरीर हैं, प्रत्येक से संबंधित एक योग प्रणाली है। मूलाधार कर्मों का केंद्र है, शारीरिक स्वास्थ्य का केंद्र है, शरीर की क्रियाओं को संचालित करता है। इसके साथ जुड़ा हुआ जो योग है उसका नाम है कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ है अपनी शारीरिक क्रियाओं के साक्षी बनना, दृष्टा बनना। मैं ये हाथ ऊपर उठा रहा हूं, ये मैकेनिकल ढंग से उठा सकता हूं, यांत्रिक तरीके से बेहोश, जैसे कोई रोबोट हाथ उठाता, और मैं इसको होश पूर्वक चैतन्य होकर उठा सकता हूं, नीचे ले जा सकता हूं। तो कर्मयोग बन गया। दूसरा है तंत्र की साधना प्रणाली, स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित। ये हमारी इंद्रियों की संवेदनशीलता का चक्र है। हम कुछ सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कोई सुगंध, स्वाद, स्पर्श आदि आदि जो भी अनुभव हमें इंद्रियों से हो रहे हैं, अगर हम उनके दृष्टा बन सकें, इनको जानने वाला कौन है? ठीक है, आंख देख रही है, आंख के पीछे छुपा हुआ कौन है जो आंख के माध्यम से देख रहा है? वो कौन है जो कान के माध्यम से सुन रहा है? वो मैं हूं। हाथ स्पर्श का ज्ञान किसको दे रहे हैं? वो भीतर मैं हूं। जिस क्षण ये चेतना भीतर नहीं रह जाएगी, ये आंख ऐसी कैसी रहेगी, कान भी ऐसा का ऐसा होगा, हाथ भी ऐसा का ऐसा होगा मुर्दा लाश का, लेकिन फिर दिखाई नहीं पड़ेगा, सुनाई नहीं पड़ेगा, कुछ स्पर्श में नहीं आएगा। क्या हो गया? भीतर देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला है ही नहीं। तो आंख नहीं देखती, कान नहीं सुनते, हाथ नहीं छूता, कोई और है भीतर। उसका एहसास बना रहे। जब आप भोजन कर रहे हैं, खूब आनंद पूर्वक भोजन का स्वाद लीजिए, साथ में एहसास रखिए कौन है जिसको पता चल रहा है कि स्वाद कैसा है। तब आप तंत्र की साधना कर रहे हैं। तीसरी साधना प्रणाली है हठ योग की। याद रखिएगा, हठ का अर्थ सामान्यतः लोग समझते हैं हठी होना, जिद्दी होना। वैसा अर्थ यहां नहीं है। संस्कृत में हम और ठम आती और जाती सांस के लिए जो ध्वनि है उनके प्रतीक अक्षर हैं, हम ठम। तो उसका शॉर्ट फॉर्म है हठ। आती जाती श्वास के प्रति संवेदनशील होना। सांस भीतर जा रही है, नाभि केंद्र फैल रहा है, सांस बाहर चली, पेट सिकुड़ने लगा, इसका एहसास होता रहे। तो प्राणायाम के विविध प्रयोग हठ योग के अंतर्गत आते हैं। किस बिंदु पर ध्यान रखना है? नासाग्र दृष्टि पर रखना है, सीने में रखना है, कंठ में रखना है, पेट में रखना है, छाती में रखना है। तो अलग अलग प्रकार के प्राणायामों में श्वास के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर ध्यान रखा जाता है, लेकिन मुख्य बात एक है, कॉमन, वो है कि सांसों के दृष्टा बने रहो। ये कौन है जो सांसों को देख रहा है? चौथा है अनाहत चक्र। यहां से भक्ति की साधना होती है। यह भावनाओं का केंद्र है। हमारे हृदय में जो दुर्भावनाएं हैं उनके साक्षी हो जाओ तो वे विदा हो जाती हैं। अगर आप उन क्रोध के साक्षी होकर देखा तो क्रोध टिकेगा नहीं, और अगर आप करुणा के साक्षी हुए तो करुणा बढ़ेगी। इस अंतर को खूब अच्छे से समझना। जब हम किसी दुर्भावनाओं के साक्षी बनते हैं तो वे विदा हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, और जब हम किसी सद्भावना के साक्षी बनते हैं तो विकसित होती है और बढ़ती है। तो हमारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, करुणा बढ़ेगी, दया बढ़ेगी, क्षमा भाव बढ़ेगा, हमारे जीवन में मैत्री का भाव बढ़ेगा, धन्यवाद का भाव बढ़ेगा। इसी का नाम भक्ति है। फिर है विशुद्ध चक्र।
ज्ञान का केंद्र है, वहां विचारों के दृष्टा बनना, उसको ज्ञान योग कहते हैं। मंत्र योग भी इसी के अंतर्गत आता है। हम जानबूझकर कोई एक शब्द या विचार का रिपीटिशन करते हैं, बार बार दोहराते हैं और साक्षी बन के उसको देखते हैं। थोड़ी देर के बाद उसको छोड़ देते हैं और सिर्फ साक्षी ही रह जाता है। तो ज्ञान योग, मंत्र योग, इनमें हम शब्दों के, विचारों के साक्षी बनते हैं। मन में जो भीतर चल रहा है उसको दूर से देखते हैं तो भी दृष्टा भाव में पहुंच जाते हैं। छठवां केंद्र आज्ञा, वह संकल्प का केंद्र है। हम संकल्प पूर्वक अपनी ऊर्जा को ऊपर लाते हैं। राजयोग की विधियां ऊर्जा को ऊपर लाने की विधियां हैं। तो त्राटक के विविध प्रयोग, नासाग्र दृष्टि, चंदन का टीका लगाना, अंगूठे के द्वारा माथे के मध्य बिंदु को 1 मिनट के लिए रगड़ना, हल्का दबाव डालते हुए, बंद आंखों से ऐसे देखना जैसे ऊपर की तरफ देख रहे हो। ऐसे बहुत से प्रयोग हैं। जब ओशो स्वयं ध्यान शिविर लेते थे तो रोज रात्रि को त्राटक ध्यान हुआ करता था, जिसमें ओशो मंच पर खड़े हो जाते थे, उनके ऊपर लाइटिंग रहती थी और साधकगण अंधेरे में रहते थे, खड़े होकर उछलते हुए हु हु की ध्वनि करते थे और एकटक आंखों से ओशो की तरफ देखते थे। ये त्राटक का प्रयोग हर शिविर में नियमित रूप से हुआ करता था। अद्भुत प्रयोग है, इसको आप घर में भी कर सकते हैं, ओशो की तस्वीर के संग कर सकते हैं। लाइट इस प्रकार से लगाइए कि सिर्फ तस्वीर के ऊपर लाइट पड़े ओशो के, आपकी आंखों पर सीधी लाइट ना पड़े, और ओशो की तरफ देखते हुए आप त्राटक ध्यान करें। त्राटक ध्यान के और भी कई रूप हैं। उगते हुए सूरज पर, डूबते हुए सूरज पर, प्रकाश के बल्ब पर, दीपक की ज्योति पर त्राटक किया जा सकता है। अभी आधुनिक डिजिटल युग में इस प्रकार की बहुत सी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अभी हम एक प्रयोग यहां पर करेंगे, आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे, आंखें फोकस हो जाएंगी, एकटक देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे। आज्ञा चक्र पर ऊर्जा आ जाती है। शिविर में जब ओशो स्वयं ध्यान कराते थे तो तीसरे चरण में जैसे ही हु का संगीत समाप्त होता था, सब अचानक मूर्तिवत हो जाते थे। तब ओशो निर्देश देते थे कि अंगूठे से आज्ञा चक्र पर दबाव डालते हुए 1 मिनट तक रगड़ें। यह नियमित रूप से प्रयोग कराया जाता था। फिर बाद में ओशो ने उसको चेंज कर दिया, सिर्फ सडन स्टॉप उसकी जगह कर दिया। तो आप चाहें तो 2-3 महीने के लिए इस प्रयोग को भी घर में कर सकते हैं। सक्रिय ध्यान के बाद आज्ञा चक्र पर रगड़कर फिर रुक जाइए, फिर चौथे चरण में डूबिए। त्राटक के विविध प्रयोग, उनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। मिरर मेडिटेशन, दर्पण ध्यान भी त्राटक का ही एक रूप है, जिसमें हम अपनी ही छवि आईने में देखते हैं और उसके आज्ञा चक्र पर ध्यान को एकाग्र करते हैं। यह भी बहुत अद्भुत विधि है। सातवां है सहस्त्रार चक्र। वहां पर केवल साक्षी चैतन्य ही रह जाता है, जानने को कुछ और नहीं। तो नीचे के जो 5 योग की प्रणालियां हैं, 5 चक्रों से संबंधित, वो छोटी छोटी पगडंडी जैसी हैं। कर्म योग, तंत्र योग, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये छोटी छोटी पगडंडियां हैं। छठवें चक्र से जो है उसका नाम है राजयोग। जैसे राजमार्ग होता ना, हाईवे, छोटी छोटी पगडंडियां वहां आकर मिल गई। राजयोग में सारी पगडंडियां आकर मिल जाती हैं। इसके पहले हमने चुनाव किया था
कोई कर्मयोगी था, उसने तय किया था कि मैं अपनी शारीरिक क्रियाओं के प्रति दृष्टा भाव रखूंगा। कोई भोगी प्रवृत्ति का था, उसने सोचा था कि मैं इंद्रियों की संवेदनशीलता में साक्षी भाव को साधूंगा। हठयोगी ने सोचा था कि मैं प्राण ऊर्जा के संग, श्वास के संग साक्षी भाव साधूंगा। भक्त ने अपनी भावनाओं के संग और ज्ञानी ने अपने मन के विचारों के संग, ज्ञान के संग साक्षी भाव जोड़ा था। तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कोई कर्मठ है, कोई भोगी है, कोई साहसी है, कोई भावुक है, कोई विचारशील है। तो अपना अपना मार्ग चुन लें। मुख्य बात एक ही है, उसके साथ दृष्टा भाव को, साक्षी भाव को जोड़ना है। राजयोगी ऐसा है, उसने कहा कि हम चुनेंगे नहीं, चॉइसलेस अवेयरनेस। जीवन में कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, जब जैसा होगा, जो होगा, हम उसी के संग दृष्टा भाव जोड़ देंगे। स्वाभाविक रूप से कभी हम कोई शारीरिक क्रिया कर रहे होते हैं, कभी हम विचार में डूबे होते हैं, कभी कोई भावना हृदय में आच्छादित हो जाती है, कभी हम कुछ नहीं कर रहे थे, विचार में डूबे थे, किताब पढ़ रहे थे, और कभी वो भी नहीं कर रहे थे, कम से कम सांस तो चल ही रही थी। तो जब जैसा मौका होगा, अवसर होगा, उसके अनुसार हम उसी में साक्षी भाव को जोड़ देंगे। अलग से क्या चुनना कि हम सांसों के साक्षी बनेंगे। जब जैसा मौका हो, जैसा अवसर हो, उसी के साक्षी हो गए। इसका नाम है राजयोग। इसके पहले हमारी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर हो, तब यह संभव है। अगर हम नीचे के 5 में से किसी एक चक्र पर विशेष रूप से जीते हैं, तो हम उसके साक्षी हो पाएंगे। तब हमारे लिए पगडंडी वाला रास्ता होगा। अगर आज्ञा चक्र पर हमारी ऊर्जा है, तो नीचे के 5 चक्र में से कहीं भी कोई भी फंक्शन हो रहा हो, हम उसके साक्षी हो सकते हैं, हम उसके ऊपर हैं। इसलिए इसको राजमार्ग, हाईवे कहा जाता है। और इसलिए आज्ञा चक्र पर जोर सभी धर्म ग्रंथों में, सभी शास्त्रों में, सभी ज्ञानी जनों ने दिया है। चाहे हिंदुओं के शास्त्र पढ़ो, चाहे बौद्धों के पढ़ो, चाहे जैनों के पढ़ो, चाहे सिखों के पढ़ो, तीसरे नेत्र पर जोर सभी ने दिया है। राजयोग को ही ओशो ने ध्यान योग कहकर पुकारा है। ये इक्विवेलेंट है, बराबर का। ध्यान योग, मेडिटेशन। मेडिटेशन हर चीज में जुड़ सकता है, हर चीज में जुड़ सकता है।